हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनिमे। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को पूरा देखना, उससे पक्का ही पक्का तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा सैड होने वाला है। चलो अब बहुत हो गया सस्पेंस, जल्दी से बात करते हैं बोरुतो चैप्टर 55 के स्पॉयलर्स के ऊपर। एंड हाँ, उससे भी पहले लोडेड भैया को एक बहुत बड़ा वाला शाउट आउट, थैंक्स यार, सब लोग आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे नरूटो एंड कुरामा आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे नरूटो को तो लग रहा है वो मर चुका है बारियोन मोड को ओवर यूज करने के चलते, लेकिन हमारे कुरामा सर बताते हैं कि नहीं, वो अभी जिंदा ही है, बस वो अभी अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है आउटर वर्ल्ड के लोगों के लिए। उसके बाद हमारा कुरामा बोलता है कि मैं तुमसे गुड बाय कहने आया हूँ नरूटो, ये प्रोबेबली हमारी लास्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। एंड कहता है मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं उसमें तुमसे ही बात करना चाहता था। बट हमारा नरूटो जो कि रोने की हालत में होता है वो कहता है कुरामा थैंक यू, तुम मेरे साथ इतने सालों तक रहे, मैं तुम्हें अपने डैड और मॉम की तरह ही मानता था, या शायद उनसे भी ज्यादा। मुझे भी बहुत कुछ कहने के लिए तुम्हें, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं खुश था जब भी तुम मेरे साथ थे। अब हमारे कुरामा को पता चल जाता है कि कुछ ज्यादा ही इमोशनल सीन हो गया एंड वो सारी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो स्ट्रॉन्ग लिंक था उसके वजह से हम सक्सेसफुली बारियोन मोड को यूज कर पाए हैं एंड अल्टीमेटली हमने इसी को भी हरा दिया, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बट हमारा नरूटो कहता है कि नहीं भाई, अभी कवाकी और बरूटो भी बचे हुए हैं, मुझे उनकी हेल्प भी करनी है। जिसके रिप्लाई में हमारा कुरामा बोलता है कि उसकी जिम्मेदारी मैं अब तुम्हें ही सौंप रहा हूँ, तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही लोगे। एंड इसके कंटिन्यूशन में हमारा कुरामा बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी डेथ नहीं होगी, क्योंकि ये कोई टेल बीस्ट एक्सट्रैक्शन नहीं है, बस मेरा सारा चक्रा तुम्हारी बॉडी के अंदर से खत्म हो जाएगा। और तो और बोलता है कि इस बारियोन मोड की प्राइस सिर्फ यही थी, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि इसमें हम दोनों ही मर सकते हैं, बट एक्चुअली में डेथ तो सिर्फ मेरी ही होनी थी। अब जाते जाते हमारा कुरामा भाई साहब बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए ये चीज नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था नरूटो तुम अग्री नहीं करोगे अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी डेथ होगी सिर्फ इसमें। एंड वो उसकी कंटिन्यूशन में बोलता है कि अब तुम्हारे पास टेल बीस्ट की पावर नहीं है नरूटो, तो तुम अपना ध्यान रखना। एंड ये कह के नरूटो की बॉडी के अंदर से कुरामा का जितना भी थोड़ा बहुत चक्रा बचा हुआ होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। अब मेरी इस चीज पे यार मिक्स्ड रिएक्शन है। एक तो यार मैं ऑब्वियसली सैड हूँ क्योंकि हमारा कुरामा भाई इज नो मोर, एंड खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ही होगा एंड मेरी जो थ्योरी थी वो सैडली सच हो गई है। एनीवेज देन पैनल स्विच होता है जहाँ पे हम देख रहे हैं नरूटो जो है वो उठ चुका है, उठते हुए देखता है कि बरूटो से हक करे हुए एंड साइड में उसके सासके खड़ा हुआ है। शॉर्टली आफ्टर कवाकी भी उठ जाता है एंड तभी वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कैसे नरूटो की केयरलेसनेस से अभी उसकी जान भी जा सकती थी। एंड कवाकी जो है वो सारी बात काटते हुए कहता है कि हमें अब जल्दी से जल्दी घर चले जाना चाहिए। उसी टाइम बरूटो सासके के रेनेगान को देखता है, जिसे देख के सासके बोलता है मेरा रेनेगान अब किसी भी काम का नहीं है, हमें तुम्हारे कर्मा मार्क का यूज करके ही वापस जाना पड़ेगा। जिसे सुन के बरूटो के एकदम से एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसे वो रियलाइज होता है कि उसने ही सासके को स्टैब किया है उसकी आई में। सासके अब बरूटो को ऐसा ग्लूमी और उदास देख कहता है ये रियलिटी है बरूटो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम इस बैटल में मरने के रेजोल्यूशन से आए थे कि कुछ भी हो जाए हमें इशिकी को रोकना ही है किसी भी हालत में, एंड हम जिंदा हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट चेंज होता है जहाँ पे हम देख रहे हैं सोता हुआ कोड उठ ही रहा होता है, उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके हैंड पे भी एक कर्मा मार्क है। हालांकि उसका कर्मा मार्क एक बहुत बड़ा फेलियर है, वो कभी भी जिगेन का वेसल नहीं बन पाया जैसे कवाकी बन पाया था, बट एकदम से उसी टाइम कर्मा मार्क से इशिकी की सोल या चक्रा अपीयर हो जाता है एंड वो कोड से कहता है कि दो मेरी सोल बस कुछ ही देर में एक्सटिंग्विश होने वाली है, लेकिन जो विल ऑफ आउत्सुकी है वो तुम कैरी करोगे कोड। एंड उसे बोलता है कि तुम्हें आउत्सुकी की पावर मैं दूंगा एंड तुम्हें वो बरूटो एंड कवाकी को 10 टेल्स को फीड करना है, अल्टीमेटली वो चक्रा फ्रूट खाना है जिससे तुम वन एंड ओनली गॉड बन जाओगे। और हमारा कोड जो कि थोड़ा सा शॉक हो रहा होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं उन सबसे बदला लूंगा जिन्होंने भी मुझे आपसे अलग किया है सर। अब लास्ट स्पॉइलर पेज पे हम देखते हैं कि बरूटो एंड कवाकी दोनों ही वो पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा कवाकी बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला बरूटो, तुम डर रहे हो ना कि मोमोशिकी वापस से तुम्हारे अंदर से बाहर आ जाएगा एंड वो किसी को हर्ट कर देगा फिर से। बट हमारा बरूटो जो कि थोड़ा सैड लग रहा होता है उसे कवाकी बोलता है कि चिंता मत करो बरूटो, मैं तुम्हें भी एक दिन कर्मा मार्क से फ्री जरूर कर दूंगा। देन हम देखते हैं कि इवन दो कवाकी की बॉडी पे से कर्मा मार्क जो है पूरी तरीके से जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी 80% आउत्सुकी बन चुकी है एट दिस पॉइंट, वो थोड़ी बहुत पावर स्टिल यूज कर सकता है कर्मा की। एंड उसी के चलते बोथ बरूटो एंड कवाकी एक छोटा सा पोर्टल खोल देते हैं एंड सासके नरूटो को अपनी गोद में उठा के जल्दी से उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। अब ऑन द अदर हैंड शिकामारू जो होता है वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन उसी टाइम पे एकदम से चक्रा नेटवर्क पे नरूटो एंड गैंग का चक्रा शो होने लग जाता है एंड उसी टाइम शिकामारू हैप्पीली अनाउंस करता है कि वो लोग जीत गए हैं एंड इमीडिएटली वो एक मेडिकल टीम को भेज देता है उनकी हेल्प करने को। और हमारे स्पॉइलर पेज के लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि नरूटो जो है वो काफी ज्यादा रिलीव्ड हो रहा है कि सही सलामत वो लोग सब पहुंच चुके हैं विलेज में। कवाकी जो है वो बरूटो से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिसके रिप्लाई में हमारा बरूटो भी कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कवाकी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड देन इन द लास्ट हम देखते हैं कि कोड जो है एक एक करके सबके नाम ले रहा है, जैसे कि सासके, नरूटो, बरूटो, कवाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन अ वे कि वो इन सबसे एक दिन जरूर बदला लेने वाला है।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अभी यार जल्दी से वीडियो को एंड करते ताकि अगली वीडियो पे मैं काम शुरू कर सकूं, जो कि होने वाली है मेन हाईलाइट ऑफ द शो, यानी कि पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इन स्पॉइलर से तो क्या है, सिर्फ प्लॉट ही पता चलता है, बट एक्चुअली में क्या हुआ है वो तो आज पता चलेगा जब पूरा चैप्टर आएगा। चलो सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलूंगा तुमसे कल या फिर आज ही, तब तक के लिए बाय।